हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले जो हमारा वीडियो था, पहला वीडियो, वो अम्ल क्षार लवण का पहला वीडियो हमारा हो गया था। ये हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? अम्ल। अम्ल क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है? तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि अम्ल क्या होता है। देखिए, अम्ल एसिड, ठीक? अम्ल एसिड, देखिए क्या है कि थ्योरी जो है इसकी मेरे भाई वो है, वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या देंगे मेरे भाई? जो जलीय विलयन होगा हमारा, जो जलीय विलयन होगा उसमें क्या देंगे मेरे भाई? ये देंगे H प्लस आयन। क्या देंगे मेरे भाई? H प्लस आयन देंगे ये। वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे भाई? अम्ल कहलाएंगे। और उसके बाद देखिए क्या है कि कुछ साधारण से हमारे अम्ल हैं, उनके नाम लेंगे हम। और वो हमारे जो बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है वो दिख तो रहा ही होगा आपको। और उसको देखिए, जैसे हाइड्रोलिक अम्ल, क्या भैया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है मेरे भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। उसे क्या कहेंगे भैया? HCl। क्या कहेंगे? HCl। इसमें क्या होता है मेरे भाई कि H प्लस आयन प्लस Cl माइनस। हमने हमारी थ्योरी में क्या कहा था मेरे भाई? हमने हमारे थ्योरी में कहा था वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। तो हमारा भैया देखिए क्या है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसमें HCl है, ठीक? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गई, ठीक। और इसमें क्या है कि H प्लस आयन, इसमें कौन सा आयन आया मेरे भाई? H प्लस, जो वहां हम थ्योरी में बोले थे कि H प्लस आयन देते हैं, तो H प्लस हो गया और प्लस का Cl माइनस में होगा, ठीक। ये हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके भैया क्या हुआ? नाइट्रिक अम्ल। दूसरा क्या है मेरे भाई? दूसरा है आपका नाइट्रिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होगा मेरे भाई? इसका सूत्र होगा HNO3। क्या होगा भैया? HNO3। आप ये O जो है मेरे भाई ये बड़ा रहेगा, लिख लीजिएगा बड़ा, HNO3, ठीक। ये क्या भैया? इसमें भी ये देखिए H प्लस है, H प्लस आयन आ गया और प्लस का NO3 माइनस में रहेगा, ठीक मेरे भाई। तो ये हुआ कि H प्लस आयन और प्लस का NO3 माइनस में रहेगा, ठीक। ये रहा। उसके बाद क्या होता है मेरे भाई कि हमने थ्योरी जो बोली थी, हमने थ्योरी जो था हमारा भैया कि H प्लस आयन जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देगा उसे हम अम्ल कहेंगे, ठीक। तो इसमें भी H प्लस आयन है मेरे भाई और इसमें भी मेरे भाई की H प्लस आयन ही है, ठीक। तो इस प्रकार देखिए अम्ल की थ्योरी हुई हमारे भाई। और ये दो जो जो दो है मेरे भाई साधारण से हमारे उदाहरण के रूप में ले लिए। उसके बाद भैया देखिए क्या आता है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। भैया जाहिर सी बात है कि हम चेक करेंगे कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, ठीक। तो अम्ल जो है भैया मेरे भाई की अम्ल में स्वाद, अम्ल जो होता है स्वाद अम्ल का, वो क्या होता है मेरे भाई? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा, ठीक। और जो अभी जब हम क्षार की टॉपिक चलेगी, ठीक, तो उसका भी स्वाद बताएंगे कि स्वाद कैसा होता है। फिलहाल तो अभी अम्ल ही देख रहे हैं, तो स्वाद में भैया क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक। उसके बाद भैया कुछ उदाहरण लेते हैं हम। जो हमारे पास पदार्थ होते हैं आप देखे ही होंगे, तो उनके रासायनिक नाम और सूत्रों के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए इस साइड जो दिख रहा है आपको कि ये नींबू, नींबू जो है मेरे भाई, नींबू को रासायनिक नाम क्या होता है भैया? सिट्रिक अम्ल। क्या होता है भैया? सिट्रिक अम्ल, ठीक। और उसका जो है रासायनिक सूत्र होता है भैया C6H8O7। क्या भैया? C6H8O7। ये क्या है भैया? नींबू है। नींबू, इस समय गर्मी बहुत तेज पड़ रही है मेरे भाई, नींबू पानी का सेवन करते रहिए तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर रहेगा। तो नींबू का भैया होगा सिट्रिक अम्ल और इसका रासायनिक सूत्र होगा मेरे भाई C6H8 और O7, ठीक। उसके बाद मेरे भाई सिरका। सिरका, शादियों का सीजन चल रहा है मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग जाके वहाँ दाल चावल खाते हैं। थोड़ा सा सिरके का भी 2-4 बूंद यूज कर लीजिए, बहुत अच्छा आता है। तो देखिए सिरका जो है मेरे भाई उसका रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। भैया सिरके में क्या होता है मेरे भाई? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ठीक। तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा भैया? CH3। क्या होगा भैया? CH3COOH। क्या होगा भैया? CH3COOH, ठीक। उसके बाद इमली। इमली, नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है मेरे भाई, इमली का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा भैया? टाइटेरिक अम्ल। क्या होगा भैया? टाइटेरिक अम्ल। और इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या होगा मेरे भाई? C4H6O6। क्या होगा? C4H6O6। ये भैया इमली का रासायनिक, जो इमली में
जो भैया इमली में जो वो पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, उसका नाम होता है टाइटेरिक अम्ल, और उसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई, C4H6 और O6। ठीक, उसके बाद टमाटर, टमाटर की चटनी का सेवन भी करते रहिएगा आप सब। देखिए टमाटर क्या है, तो टमाटर में जो भैया अम्ल पाया जाता है उसका नाम होता है ऑक्सैलिक अम्ल। क्या होता है भैया, ऑक्सैलिक अम्ल, और उसका रासायनिक सूत्र होगा C6H2O4। क्या होगा, C6H2, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, C2H2O4 होगा, सॉरी भाई, क्या होगा, C2H2O4। ठीक, उसके बाद क्या होगा भैया, दही, दही, दही तो हर सब देखा होगा भाई, सबके यहाँ सुबह सुबह दही का तो भैया सेवन होता ही होगा, क्योंकि अगर दूध होता है तो सुबह दही तो जरूर मिलता होगा आप सबको। फिलहाल हम तो पर डे लेते हैं, आप सब भी सेवन करिए दही का, ठंडी में बहुत ही लाभदायक होगा भैया, नींबू और दही जो ठंडा चीज़ें हैं गर्मी में बहुत ही लाभदायक करेंगे भैया। इसका क्या कहते हैं भैया, लैक्टिक अम्ल, क्या कहेंगे भैया, लैक्टिक अम्ल, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा भैया, C3H6O3। क्या होगा भैया, C3H6O3। ठीक, उसके बाद भैया आंवला, आंवला भी है मेरे भाई, आंवला, ये भी देखिए क्या आता है मेरे भाई कि इसका रासायनिक सूत्र जो होता है भैया, रासायनिक नाम जो होता है मेरे भाई, स्कॉर्बिक होता भी है। क्या होता है, स्कॉर्बिक। ठीक, और इसका रासायनिक सूत्र होगा C6H8O6। क्या होगा भैया, C6H8O6। ठीक, उसके बाद भैया आएगा सेब, सेब एनर्जी बहुत देता है भाई, लेते रहिएगा। और भी है, क्या है कि सेब का जो रासायनिक नाम है मेरे भाई वो क्या है, मैलिक अम्ल। भैया मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में, क्या पाया जाता है मेरे भाई, मैलिक अम्ल, और उसका भैया रासायनिक सूत्र होगा C4H6O5। क्या होगा भैया, C4H6O5। ठीक, उसके बाद भैया लाल वाला चींटी होता है, जो लाल वाली चींटी आप देखे होंगे मेरे भाई, उसका जो डंक होता है, डंक करेगा भैया कुछ देर तक, बहुत वहाँ तक जो है उतना देर, कह लीजिए कि आप बहुत सा खुजली होती है या फिर चचहाना जिसे कहते हैं भैया, वो होता रहता है। ठीक, उसके बाद कुछ देर बाद अपने आप ही वो सही हो जाता है। तो वो क्या होता है भैया, फार्मिक अम्ल हो पाया जाता है उसमें, उनके डंक में भैया, लाल चींटी का डंक जो होता है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, और जिसका सूत्र होता है मेरे भाई, इसका रासायनिक सूत्र होगा CH2O2। क्या होगा भैया, CH2O2। और फार्मिक एसिड को भैया, फार्मिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, एथेनोइक अम्ल। ठीक, तो ये जो है मेरे भाई, ये दोनों को याद रखिएगा आप कि क्या भैया, फार्मिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक, ये जो हमने अभी भैया बताया कि इनके जो है सामान्य नाम, ठीक, फिर इसके रासायनिक नाम और इसके सूत्र, ठीक, मतलब कौन किस में क्या अम्ल पाया जाता है, ठीक है, वो आप जरूर याद रखिएगा। और हम तो कहेंगे मेरे भाई कि इससे जो है इम्पोर्टेंस में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डाल के नोट्स बनाइएगा मेरे भाई से, क्योंकि ये जो है 1 नंबर या 2 नंबर में, अगर 2 पूछ लिया तो मेरे भाई 2 नंबर भैया कहेगा क्या भैया कि सामान्य नाम दे देगा, रासायनिक नाम पूछेगा और सूत्र पूछ लेगा, या फिर मेरे भाई कि रासायनिक नाम देगा और उसका सामान्य नाम पूछ लेगा कि ये किस में पाया जाता है, और रासायनिक सूत्र भी लिखिए। ठीक है भाई, तो अगर ये 2 दिया तो 1 1 नंबर में 2 दे देगा, आप 2 नंबर तैयार कर लीजिएगा। और ये पूरा अगर लिखते हैं भैया, थ्योरी सहित देगा, अगर यहाँ तक कि थ्योरी देगा उसके बाद उदाहरण पूछेगा, तो ये 3 से 4 नंबर में पूछेगा। किसमें भैया, 3 से 4 नंबर में, कि आप थ्योरी लिखिए, 1 या 2 उदाहरण दे दीजिए। अम्ल क्या होता है, ये थ्योरी देंगे, उसके बाद 1 2 उदाहरण दे देंगे, तो उसमें 2 या 3 नंबर में कांड पूछेगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 2 नंबर का आपका थ्योरी हो जाएगा, और उदाहरण जो देंगे भैया 1 2 नंबर उदाहरण में मिलेगा, तो 2 या 3 नंबर में ये पूछ लेगा। तो थ्योरी है मेरे भाई, थ्योरी जो था कि वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और आपके ये उदाहरण हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक मेरे भाई, और अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है मेरे भाई। उसके बाद देखिए क्या कि ये रासायनिक नाम और सूत्र और सामान्य नाम भी हमने देख लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली टॉपिक लेके। ठीक है, तो कुछ ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेरे भाई क्या हुआ कि ये नींबू आपका, सॉरी साइड आकर दिखाते हैं, नींबू, सिरका, इमली, ठीक, 3 साइड है। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ टमाटर, दही, आंवला, सेब और ये लाल वाला चींटी का डंक है मेरे भाई। ठीक, देखिए भाई अम्ल हो गया। अब देखिए अगली टॉपिक जो है मेरे भाई की क्या है, लिटमस पेपर। क्या भैया, लिटमस पेपर, यह एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। ये बताता है भैया कि जो पदार्थ हमारे पास है
ये अम्ल है या क्षार। ये कैसे बताता भैया, एक लिटमस पेपर होगा, आप पहले लिटमस पेपर ले लीजिएगा, उसमें जो पदार्थ डालेंगे भैया, अगर अम्ल रहेगा, वो अगर अम्ल रहेगा मेरे भाई, तो पहले नीला लिटमस पेपर होता है मेरे भाई, क्या उसे नीले से लाल कर देगा, क्या करेगा, नीले से लाल कर देगा। लिटमस पेपर जो रहेगा मेरे भाई, अगर अम्ल डालेंगे तो वो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है मेरे भाई, एक प्राकृतिक सूचक है, क्या है ये, प्राकृतिक सूचक, ठीक। उसके बाद भैया लिटमस पेपर क्या करते हैं, देखिए, पदार्थ की प्रकृति का पता लगाने इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक का पता लगाने के लिए भैया अम्ल है या क्षार है, क्या कह भैया, पदार्थ की प्रकृति का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारी, क्या भैया, विलयन अम्लीय है या क्षारी, ठीक। और देखिए भैया कि ये लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है भैया, लाइकेन के पौधे से, ठीक, लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। और ये जो समूह से आता है भैया, उस समूह का थेलोफाइटा, उस समूह का क्या नाम है मेरे भाई, थेलोफाइटा नाम है, क्या भैया, थेलोफाइटा। तो ये देखिए लिटमस पेपर हो गया, ये प्राकृतिक सूचक है, क्या है मेरे भाई, प्राकृतिक सूचक है। और ये अगर अम्ल रहेगा तो नीले लिटमस पेपर को वो लाल कर देगा, ठीक। और इसका ये प्राकृतिक सूचक है मेरे भाई। और उसके बाद पदार्थ की प्रकृति पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि जो पदार्थ है मेरे भाई वो अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक। उसके बाद ये लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है, किससे भैया, लाइकेन के पौधे से। और ये जो समूह से आता है, जो समूह से आता है भैया लिटमस पेपर, उस समूह का थेलोफाइटा नाम है, क्या नाम है मेरे भाई, थेलोफाइटा, क्या, थेलोफाइटा, ठीक। उसके बाद मेरे भाई पीएच मान, अब चलते हैं पीएच मान क्या होता है भैया, क्या कि पीएच मान क्या होता है, आइए पीएच मान देखते हैं। तो पीएच मान क्या भैया, ये मापने के काम आता है कि पदार्थ हमारा अम्लीय है या क्षारीय है, क्या भैया, पदार्थ जो है मेरे भैया वो अम्लीय है या क्षारीय है, पीएच मान जो होता है। और अम्लों का जो पीएच मान होता है भैया 7 से कम होता है, क्या होता है भैया, 7 से कम होता है। अब देखिए जो हमारी पैमाना होता है मेरे भाई, वो जो पैमाना होता है वो इस तरह रहता है, ठीक, इस तरह रहेगा, इस तरह होगा अम्ल, क्या रहेगा भैया, अम्ल, ठीक। इस तरह हो जाएगा क्षार, इस तरफ हो जाएगा क्षार। और मिडिल पॉइंट होगा मेरे भाई, मिडिल पॉइंट होगा वो उदासीन रहेगा, उदासीन रहेगा, ठीक। अब क्या होता है भैया कि यहाँ जो मिडिल पॉइंट रहता है मेरे भाई, यहाँ 7 होता है, क्या होगा, 7 होगा। ये जो इस पे पॉइंट पे रहेंगे वो उदासीन, नहीं अम्ल रहेंगे नहीं क्षार रहेंगे, ठीक। लेकिन अगर हम इससे थोड़ा सा भी इस तरफ बढ़ें तो ये अम्ल के प्रकृति जो है उसकी अम्लीय हो जाएगी, ठीक। अगर इसके बाद अगर 7 से आगे बढ़ते हैं तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय। ये हमारा पैमाना होगा, स्केल पॉइंट होगी मेरे भाई यहाँ पे, ये मिडिल पॉइंट हमारा 7 रहेगा जो उदासीन रहेगा। अगर उससे हम थोड़ा सा कम होते हैं तो अम्लीय प्रकृति में आ जाएंगे, और उससे ज़्यादा जाते हैं 7 से तो क्या हो गए, क्षारीय प्रकृति में आ जाएंगे, ठीक। तो ये रहा, वही है पीएच मान, ये पीएच मान की स्केल हो जाएगी मेरे भाई, पीएच मान की स्केल हो जाएगी। और ये मापने के काम आएगा कि हमारा पदार्थ जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक। तो आप जो दिख रहा है यहाँ तक आप इससे पहले नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में नोट कर लीजिएगा, लेकिन अभी ले लीजिए। देखिए मेरे भाई लिटमस पेपर, उसके बाद पीएच मान, ये दोनों हो गए मेरे भाई। अब अगली हेडिंग मेरे भाई क्या है, अगली हेडिंग जो है मेरे भाई वो है अम्लों के सामान्य नाम। जो अम्ल है भैया उसके कुछ सामान्य नाम हमने लिए रखे हैं, उसको आप सबको बताते हैं कि जो अम्ल है उनके कुछ सामान्य नाम है। देखिए तो पहला है मेरे भाई, क्या है कि ये पहला है, पहला क्या है भैया, HCl, 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 ठीक। इसे क्या कहते हैं भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और फिर भैया दूसरा जो है मेरे भाई, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, क्या मेरे भाई, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। एक बात और भैया, H2SO4 जो है मेरे भाई, इसे क्या कहते हैं, अम्लों का राजा, क्या कहेंगे भैया कि अम्लों का राजा, ठीक भैया, क्या कहेंगे, अम्लों का राजा या राजा अम्लों का, एक ही बात है, ठीक है, राजा अम्लों का, अम्लों का राजा हो गया। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं मेरे भाई, जो आप सब देखे होंगे कि बैटरी होती हैं, बैटरी होती है मेरे भाई, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है, किसमें भैया, बैटरी में, किसमें, बैटरी में उपयोग किया जाता है इसका, इसका उपयोग बैटरी में किया जाता है, किसका मेरे भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक। उसके बाद भैया तीसरा है, तीसरा है HNO3, HNO3,
ठीक भैया, इसे क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। क्या कहेंगे मेरे भाई, इसे क्या कहेंगे, नाइट्रिक अम्ल। ठीक, उसके बाद भैया ये क्या है कि ये जो तीनों अम्ल हैं हमारे भाई, कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। कौन कौन से मेरे भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। HCl, H2SO4, HNO3। क्या भैया, ये जो है, ये तीनों अम्ल क्या है भैया, तीनों अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, प्रबल अम्ल। मतलब ये जो होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं भैया, प्रबल अम्ल मतलब इनकी क्रियाशीलता जो होती है बहुत तेज होती है, मतलब थोड़ा सा ही डालो और ये क्रिया बहुत तेज करते हैं। ठीक भैया, तो क्या कहते हैं, इन तीनों अम्लों को प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक भैया, उसके बाद भैया दो और हैं, दो और हैं, तो इसे देखिए क्या कहेंगे, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होगा भैया, CH3। क्या भैया, CH3COOH, CH3COOH। ये क्या भैया, एसिटिक अम्ल। क्या कहे भैया, एसिटिक अम्ल। ठीक, उसके बाद भैया क्या है भैया कि कार्बोलिक अम्ल। क्या है मेरे भाई, कार्बोलिक अम्ल, H2CO3। क्या भैया, H2CO3। क्या मेरे भाई, H2CO3, ये हो जाएगा कार्बोलिक अम्ल। ठीक है मेरे भाई, और ये जो है मेरे भाई कार्बोलिक अम्ल जो है आपका, कार्बोलिक अम्ल, जो ये कार्बोलिक अम्ल है, क्या है मेरे भाई, ये कार्बोलिक अम्ल, ये कहाँ उपयोग किया जाता है, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, भैया कोल्ड ड्रिंक जो यूज करते हैं आप, उसमें पाया जाता है कार्बोलिक अम्ल। क्या भैया, कार्बोलिक अम्ल। और इन अम्लों को दुर्बल अम्ल कहते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं होते, अगर इसमें थोड़ा सा यूज कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो तीनों होते हैं इन्हें थोड़ा सा अगर यूज करेंगे आप तो ये बहुत हार्ड होते हैं और बहुत तेज क्रिया करते हैं। ठीक, तो ये दोनों बहुत ही नॉर्मल से अम्ल हैं, दुर्बल अम्ल हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये हुआ एसिटिक अम्ल और ये हुआ कार्बोलिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड भैया, कार्बोनिक, क्या कहेंगे, कार्बोनिक, कार्बोनिक अम्ल हुआ मेरे भाई। और कार्बोनिक अम्ल कहाँ यूज किया जाता है मेरे भाई, कार्बोनिक अम्ल जो होता है, आप कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, जो आजकल भैया गर्मी चल रहा है, तो आप बहुत कहते हैं ना भैया बहुत गर्मी लग रही है, चलिए दुकान पे ठंडा लेते हैं, उसे पी लेते हैं, तो उसमें कौन सी एसिड होती है भैया, कार्बोनिक एसिड। ठीक, तो ये हुआ आपके जो है कुछ सामान्य नाम है मेरे भाई अम्लों के, वो आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले से नोट करिए आप सब, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, क्या होता है, अम्लों के सामान्य नाम। क्या भैया, अम्लों के हमारे सामान्य नाम हो चुके थे। अब देखिए अगली टॉपिक हमारी क्या है, क्षार है। क्या भैया, क्षार है। ठीक, तो क्षार क्या आता है भैया, उसे देख लेते हैं कि क्षार होता क्या है। कि भैया, वे रासायनिक यौगिक, क्या, वे रासायनिक यौगिक जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्या भैया, वे रासायनिक यौगिक जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। कौन से आयन देंगे मेरे भाई, कौन से आयन देंगे, अगर जलीय विलयन होगा तो उसमें कौन से आयन देंगे, OH माइनस आयन। क्या कहेंगे भैया, OH माइनस आयन। ठीक, उसे क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। ठीक, और देखिए क्या है कि कुछ सामान्य से जो है क्षार उन्हें लिए हैं, तो देखिए क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, NaOH। क्या भैया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें देखिए क्या होगा कि Na जो होगा मेरे भाई, Na होगा वो प्लस में होगा, लेकिन जो OH होगा वो माइनस में होगा। क्या होगा, OH माइनस में होगा। ठीक, उसके बाद मेरे भाई क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, भैया KOH। क्या भैया, KOH। ठीक, उसे क्या कहेंगे भैया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखिए के मतलब पोटेशियम जो होगा वो प्लस में होगा, और हाइड्रोक्साइड OH, ठीक, वो माइनस में होगा। यहाँ Na मतलब सोडियम जो था भैया वो प्लस में था, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड OH जो था वो माइनस में था। यहाँ के मतलब पोटेशियम जो है मेरे भाई वो भी प्लस में है, लेकिन OH माइनस में है। हमारी थ्योरी क्या कह रही थी भैया कि वे रासायनिक यौगिक जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्षारीय विलयन कहलाते हैं या क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, क्षार कहलाते हैं। तो इसमें जो है मेरे भाई OH माइनस आयन, यहाँ भी OH माइनस आयन ये दिया, तो ये कौन से भैया, ये क्या कहलाएंगे आपका भैया, पहला और दूसरा क्या कहलाएंगे, ये क्षार ही कहलाएंगे। क्या कहेंगे भैया, क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये क्षार कहलाएंगे। ठीक, और उसके भैया क्षार जो है स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई, क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल कैसे थे मेरे भाई, अम्ल स्वाद में कैसे थे, खट्टे थे। क्या थे मेरे भाई, खट्टे थे। अम्ल स्वाद में खट्टे थे, और वहीं भैया क्षार जो है स्वाद में कड़वे होंगे। क्या होंगे, कड़वे होंगे मेरे भाई। क्या होंगे, क्षार स्वाद में कड़वे होंगे।
और उदाहरण के लिए भैया ले लीजिए तो होगा करेला। करेला क्या होता है भैया स्वाद में? कड़वा होता है ना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद ये नीम। नीम कभी ट्राई करिएगा आप, ये भी स्वाद में कैसा होता है मेरे भाई? कड़वा होता है। तो ये भैया दो उदाहरण, और भैया क्षार की जो है जो थ्योरी थी हमारी वो हुई। उसके बाद दो उदाहरण लिए भैया क्षार के, ठीक। और क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, ये हुआ। और कड़वे में क्या क्या आता है, कौन कौन से आते हैं भैया? तो नीम हुआ और करेला हो गया, ये हुए। अब क्या भैया, चलिए अगली टॉपिक में चलते हैं। अभी ये इसकी जो है, जो दिख रहा है आपको ये थ्योरी, उदाहरण और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये जो है मेरे भाई आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई आप नोट कर चुके होंगे, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मेरे भाई आएगा कि यहाँ अगर लिटमस पेपर यूज करेंगे आप तो वो क्या होगा, और भैया उसके बाद पीएच मान कैसा होगा, और क्षार को स्पर्श करने में वो कैसा लगता है वो। उसके बाद क्षार के कुछ सामान्य नाम आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका हर सब्जेक्ट से मतलब मुलाकात होते ही रहे और हर सब्जेक्ट आपको मिलता रहे, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद जो है आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूलें। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।